राना साहब, दोनों वज़राए आला बड़े मुतहरिक नजर आ रहे हैं, कौन बाजी ले जाएगा? देखिए, बात यह है कि एक वजीर आला खातून है जी और एक मर्द है। एक केपी में है, एक पंजाब में है। एक ने अपना एजेंडा दिया और काम शुरू कर दिया, दूसरे ने तकरीरें की और काम शुरू कर दिया। अब ऑप्टिक्स अपने अपने हैं कि एक तरफ जो आपने वीडियो दिखाई, मैं कुछ अपने मोबाइल में भी देखने लग गया था, कोई वो एम्बुलेंस को धक्का लगा रहे हैं। जी जी जी, जी। और अगर वो ऐसी थी तो चीफ मिनिस्टर जो है ना, कहीं ऐसे रास्ते पे नहीं जा रहा होता ना, उसका स्क्वाड ऐसा होता है। पहले इस पे तबसरा कर लेते हैं कि वो जाए और वो एक दिन वो लेकिन राना साहब, हमें तो वो चला दे। हमें तो फिर यही कहा जाता है ना कि मीडिया वाले तो बस तनकीद ही करते हैं हर बात में। हाँ, अच्छी चीजें दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने मरियम नवाज का दिखाया जी, जिसमें जाहिर पहलू दिखाने का आपने स्टार्ट काट दिया, जो नहीं था कि मैं घर के अंदर आ जाऊं। मतलब लोगों ने सोशल मीडिया पे उसके ऊपर मजाक उड़ाया था स्टार्ट में कि भाई कैमरा लगा हुआ है और आप पूछ रही हैं कि मैं अंदर आ जाऊं। अच्छा, चीफ मिनिस्टर जहां जाएंगी ऐसे रैंडम पे, जैसे वो जाएगा या ये जाएंगी, रैंडमली नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी बिल्कुल ना हो। बिल्कुल एक घर पे वो जा रही है, बिल्कुल। लेकिन घर की तरबियत ये बताती है कि जब आप, मतलब ये मर्दों से भी कहा गया है कि जब आप घर में जाएं तो नॉक करके अपने घर में इजाजत लें। बिल्कुल, माँ बहन बेटी बैठी होती है, अगर वो पूछ रही हैं तो उसका भी मजाक बना दिया गया। गई तो वो उसी पे है ना जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है लोगों से पूछने का कि किसी के पास खाना पीने की चीजें रमजान की पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं। अब मुकाबला अगर हम 2 वीडियोस का कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इसको अभी चलने दें, अभी बहुत स्टार्ट है। अली अमीन के पास भी बहुत टाइम है। वीडियोस का कंपटीशन रहने दें, आप कारकर्दगी का कर लें तो क्या लग रहा है, क्या मतलब यही मैं कर देखें, एक आप रमजान शरीफ लाइनों में लगा के आटा देते हैं, एक कोशिश चीफ मिनिस्टर कर रही है कि आपके घरों में पहुंच जाए, और लिस्ट बड़ा मुश्किल चीफ मिनिस्टर की अपनी नहीं है कि जी इन लोगों को देना है और इनको नहीं देना है। कि वो डाटा है जो आखिरी दफा बिल्कुल चेंज करके बनाया था, तो वो बनाया था पीटीआई की गवर्नमेंट में सानिया नश्तर ने, जिसमें बेशुमार सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें, वो पैसे जा रहे थे, उनको भी निकाला गया, और जिनके मुतवम्मिल होने का खदशा नजर आया था उन सबको लिस्टों से निकाल दिए गए थे। ये वही लिस्ट में लेकिन राना साहब, हमने नुमाइंदों को लिया हुआ था सुबह, वो कह रहे थे कि सबको राशन नहीं दिया जा रहा, कोई रजिस्ट्रेशन की गई है जिसमें उन लोगों का नाम ही नहीं है, और इनकम सपोर्ट वालों को सिर्फ दिया जा रहा है। देखें ये पाकिस्तान है, ये आपका और हमारा यही काम है कि हम चेक रखें। मैं आपको बताऊं, मेरा ताल्लुक बखर से है, और मेरा एक पुराना दोस्त है लाला अकरम, उसकी वाइफ जो है उसको BISP से पैसे मिलते हैं। उसका मुझे फोन आया और सराइकी में कहता है कि उन्होंने फोन आया तो आधे पैन 10 किलोमीटर दूर है, 36 दा खोखा, उठो आके राशन गिनो। मैंने उसे कहा कि तुम उसको फोन करो जिसने कॉल किया है, कि मरियम नवाज के नंबर पे मैं फोन करूंगा मेरे घर और तुम्हें शिकायत लगाऊंगा। आधे घंटे बाद उसका फोन आया, उसने कहा कि मैं भन दिता है। अच्छा, छोड़ा उन्होंने वो पैसे और राशन देवन आंदे पैन। वो 2 घंटे बाद उन्होंने आके मादरत की, राशन भी पहुंचाया, और उन्होंने कहा गलती से तुम्हारा नाम हमारे पास आया, हमारे पास उसी इलाके के नाम थे, बखर शहर का यही नाम। तो राना साहब, अब बजाय जितना भी मुतवस्सित तबका है वो लाइनों में लग के सबको ये बोले कि जी मैं मरियम नवाज को डायरेक्ट फोन करूंगा, वो तो हर कोई नहीं कह पाएगा। तो बेहतर नहीं है कि इस चीज पे मैं ये मुतवस्सित तबके की नहीं, आप बात समझें, मैंने मुतवस्सित तबके का नाम नहीं लिया। BISP वाला मुतवस्सित तबके में आ ही नहीं सकता, आ गया तो फ्रॉड है। ये गुर्बत की सतह से नीचे रहने वालों की सही है। मतलब मेरे से उसका ताल्लुक था, उसने मुझे फोन किया, मैंने उसके लिए किसी DC को, किसी को लाहौर फोन नहीं किया। मैंने कहा उसी फोन पे कहो कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, और ये बात सबको पता है कि एक नंबर है। देखें, बात सुने, डिस्क्रिशन भी होगी, डिस्क्रिमिनेशन भी होगी, हम और आप इसी बात को चेक आवाज उठाएंगे, बिल्कुल कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ ठीक हो रहा है। जो ठीक हो रहा है उसकी भी बात करें, जो गलत है उसकी बिल्कुल। राना साहब, अभी काबीना की भाग रही है, कोशिश कर रही है, बहुत जबरदस्त, लाहौर में कर रही है, पेशावर में कर रही है, तो दोनों में हमारे लिए ये बड़े फायदे की बात है कि इसके अंदर चीफ मिनिस्टर सिंध भी शामिल हो जाए, कि मुकाबला हो और आम आदमी को। बिल्कुल राना साहब, मुल्क के लिए और आवाम के लिए बेहतरी होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ऐसे कंपटीशन मजीद हो, सख्त हो, ताकि आवाम को फायदा मिले। अभी काबीना की तश्कील की बात कर लेते हैं, शक्ल सामने आ गई, इसमें ज्यादातर टेक्नोक्रेट्स और निगरां हुकूमत के लोग शामिल किए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें नवाज शरीफ की और उनके जो काबीना है, जो उनके गिर्द लोग हैं, वो गायब नजर आ रहे हैं। वजीरों और मशीरों की जो शमूलियत का इम्कान है, वो टेक्नोक्रेट्स और निगरां हुकूमत वज़रा को तरजीह क्यों दी जा रही है?
मेरा ख्याल है हमें 3 बजे तक एक तो इंतजार करना चाहिए कि कौन कौन लोग आ रहे हैं। औरंगजेब आ रहे हैं, एक टेक्नोक्रेट की हैसियत से आ रहे हैं। बेसिकली वो पॉलिटिकल फैमिली से हैं, जस्टिस रमदे के दामाद हैं, भतीजे भी हैं, और इनके चचा ने नून से इलेक्शन भी लड़ा, असदुर्रहमान साहब ने, जिनसे रियाज फतेहाना जीते हैं, और इनके वालिद अटॉर्नी जनरल थे नवाज शरीफ के। लेकिन ये एक बिल्कुल शक्ल से पाकिस्तानी है, अंदर से गोरा है, इसने पाकिस्तान में सर्विस नहीं की। अच्छा, इसको उसी हैसियत में लिया गया, और जिस बैंक के ये सरबराह थे उस बैंक के लिए ये बायस फख्र थे। इनकी नौकरी बैंक के लिए नहीं थी कि जी 2 करोड़ या 3 करोड़ तनख्वाह थी, वो पाकिस्तान के लिए फिलहाल आज हलफ उठाएंगे 6 माह के लिए। इस जो शमशाद साहब का नाम आ रहा है, मेरे पास नहीं है उनका नाम शमशाद अख्तर का मेरे पास नहीं आ रहा। मोहसिन नकवी को भी दिया जा रहा है, जो आईटी के मिनिस्टर थे, उनको किसी और हैसियत में शायद मिनिस्टर ऑफ स्टेट के दर्जे में लेके मामले खुसूसी टाइप आईटी में बनाया जाएगा। वो फुल वजीर नहीं आ रहे। मोहसिन नकवी का तो मुझे और आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, वो ओपन हो चुके हैं, वो खुद कह चुके हैं, वो इतने ओपन है कि वो कहते हैं मैं आजाद सेनेटर आऊंगा। और मतलब उसको सारी पार्टियां मुश्तरका तौर पे बनाएंगी। और फिर जब आप और हम लाहौर में कहीं पिटाई हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो जो ये करते रहे, और फिर अब होगी विफाक से लेके सूबों तक 9 मई वाली, तो आप उसका तसलसल देखेंगे। उनकी सूरत में कुछ मिक्स आएगा। टेक्निकली जो टेक्नोक्रेट होंगे उनको लाएंगे। 3 बजे के करीब शायद 18 रुकनी विफाकी काबीना साद डार साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो वजीर खारजा के तौर पर आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर ठीक है, उन्होंने जो दावे किए और वो उसमें मार खा गए। तकब्बुर अल्लाह की जात को ज़ेब देता है। मैंने आपके प्रोग्राम में भी कई दफा कहा कि जब वो कह रहे थे कि डॉलर मेरे चलने से गिरना शुरू हुआ, और फिर जब डॉलर ने उनको भी तड़पाया, पलटाया, तो वो गुस्सा जो है ना, किसी को भी अच्छा नहीं होता, और तकब्बुर भी नहीं अच्छा होता। वो शहबाज शरीफ को मिन्नत करके लेना पड़ा। तो अगर ये साइड पे करके वजीर खारजा को कम इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात ये है कि क्या ये सदाबहार थे? ये तो एटमी धमाके जब हुए थे उसके बाद वजीर खजाना बने थे। अगर आपको याद हो तो सरताज अजीज उस वक्त तक वजीर खजाना थे, और मेरी ही कॉल पे कंप्लेंट करके ब्लू एरिया में एक बैंक से पैसे निकाले जा रहे थे। उस वक्त मरहूम न्याजी साहब DGFI थे, उन्होंने छापा लगाया था उस रात कि हम सारे जश्न मना रहे थे कि मुल्क में धमाके और हुए हैं एटमी, और हम बड़े मजबूत हैं, और पूरा इस्लामाबाद फिर रहा था जैसे पूरे पाकिस्तान में खुशी का समा था। तो एक बैंक रात को खुला हुआ था, तो हमने देख के फोन किया, तो सरताज अजीज ने छापा मरहूम ने लगवा के उसको सील कराया था। इशू ये है कि ये उसके बाद वजीर खजाना आए थे, ये पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में थे। ये चीजें पोजीशनें बदलती हैं कि आप अगर नहीं कर सके एक जगह पे डिलीवर, तो हो सकता है आपको दूसरी जगह ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि आप करीबी हैं, सीनियर मोस्ट आदमी हैं, टिकट्स भी आप अवार्ड कर रहे हैं, साइन भी आप कर रहे हैं इलेक्शन के, तो कोई ऐसा चंबा नहीं है कि भाई उनको वहां से हटा दिया जाए। मोहसिन नकवी से PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स को क्या मसला है? उनकी जानिब से कहा गया, असद कैसर की जानिब से, कि अगर मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया गया तो हमारे साथ मफाहमत वाली बात भूल जाएं फिर आप। उन्होंने तो मोहसिन नकवी को और मजबूत कर दिया ये कह के, अच्छा, असद कैसर ने, कि भाई अगर जिसने ये फैसला किया है कि इंटीरियर में ही इनको लाना है, और मकसद उसका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI है, तो फिर तो उनको सर्टिफिकेट मिल गया, पूरा हो गया मकसद। ये हाँ बिल्कुल, उनको खुश होना चाहिए PTI के असद कैसर पे। अच्छा, क्योंकि जब फैसला हो गया है जी, तो आप फैसिलिटेशन काउंसिल को मत भूलें, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो शहबाज शरीफ ने बनाई थी, निगरान दौर में और मजबूत हुई। मुसल्लह अफवाज का उसके अंदर किरदार मौजूद है, वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स 6 शोबों के बन रहे हैं। उन सब चीजों को लेके चला जाएगा। यही इस गवर्नमेंट का मैंडेट है कि आपको इन्वेस्टमेंट लानी है। महंगाई तो आप फौरन नहीं कम कर सकते ना, तो महंगाई कम नहीं कर सकते तो आपको रोजगार देना है। रोजगार देंगे तो लोगों के अंदर बाइंग पावर भी आएगी ना। अगर रोजगार ही नहीं होगा, मजीद खराबी होगी जो 16 महीने में हुई थी, तो उसको दूर भी करना है। ये शहबाज शरीफ का चैलेंज है। राना साहब, एक और चैलेंज भी है कि सदर जरदारी अब दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं, तो नून लीग पीपल्स पार्टी को भी वैसे दावत दे रही है काबीना में शामिल होने की, वो दावत कबूल नहीं कर रहे। अब सदर जरदारी दूसरी बार मुल्क के सदर भी बने हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सरप्राइजेस भी देगी। तो कैसे देख रहे हैं आप मुस्तकबिल को? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे हमने मुराद अली शाह वाली बात कही ना कि इन्हें बाकी चीफ मिनिस्टर्स के साथ मुकाबले में आना चाहिए, और वीडियोस के मुकाबले से ज्यादा तीनों को काम में सामने आना चाहिए, और हम उसी पे जज भी करेंगे। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ का निभाव बहुत अच्छे अंदाज से हो जाना है, क्योंकि सब स्टेक होल्डर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये नहीं है कि कोई जबरदस्ती मुसल्लत हो गया, ये एक पॉलिटिकल सौदेबाजी हुई है ना,
कि जी आप पीएम बन जाएं, हम सदर बन जाते हैं। ऐसा ही है। हम आपके साथ कैबिनेट में नहीं आएंगे, कैबिनेट में आज वो नहीं आ रहे, लेकिन बजट के बाद मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें लाया जाए, और जो 2 गवर्नर उनके हैं वो भी बनेंगे, उनके तमाम एमएनएस को वो तमाम मराहत सहूलतें मिलेंगी जो पीएमएलएन के, पीएमएलक्यू के, एमक्यूएम को जो इत्तेहादी हैं इनके, जो फंड्स की सूरत में हो सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट फंड्स वो स्कीमें देते हैं, जो भी काम लोगों के होते हैं वो उसी तरह ही होंगे जिस तरह पीएमएलएन के होंगे। ये नहीं होगा कि कैबिनेट में शमूलियत कैसी हुई, गवर्नरशिप और सदर तो सेरेमोनियल ओहदे हैं, फिर ये शमूलियत तो ना हुई उस तरह से बाकायदा तौर पर। देखिए ये दोनों तरह से सौदेबाजी है, मैंने आपको कहा है सियासी सौदेबाजी है। ये नहीं होता कि सिर्फ आप कैबिनेट की स्लॉट लेके ही हुकूमत में शामिल होते हैं, जैसे मैंने कहा वो लेंगे भी सही, उनको लाया जाएगा, लेकिन इब्तदाई तौर पे वो ये कहते हैं कि चूंकि इन्होंने बिरत इख्तियार की थी ना, आपको पता है बिलावल भुट्टो बहुत तकरीरें करते रहे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं था 16 महीने की हुकूमत से, मैं तो वजीर खारजा था। तो वो चाह रहे हैं कि एक दफा आपने जो करना है, जो लोग ये समझते हैं कि ये लड़ाई होनी है, तो वो कहते हैं कि चूंकि अब नेगेटिव फैसले होने हैं, नेगेटिव से मुराद अवाम के ऊपर बोझ आना टैक्सेस का आईएमएफ की वजह से, तो वो नून लीग बेयर कर ले, उसके बाद हम आ जाएंगे। लेकिन कई जगहों पे ये भी बात होती है कि इसी तरह साइमल्टेनियसली कि जी आप अपनी मर्जी से फैसले कीजिए, ताकि कल को आप ये ना कहें देखें जी पीपल्स पार्टी ने हम पे ये दबाव डाल दिया था, जेयूआई ने ये दबाव डाल दिया था। तो ये अभी वही वो सिचुएशन है जहां से हमने प्रोग्राम इस सेगमेंट का आगाज किया मेरे साथ आपने, कि हमें देखना होगा अभी हुकूमतें बनी हैं, चलना भी नहीं शुरू हुई है, हम इनको चलने, दौड़ने, भागने सब देखेंगे हम कि कब कैसे करेंगे। अभी हमें बात करनी है और इनको वॉच करना है कि इनकी प्रेफरेंस अगर 86 रुकनी काबीना होगी तो कैसे हम इनको कहेंगे कि ये बहुत अच्छी काबीना है। ठीक है, लेकिन अगर एक रीजनेबल साइज में होगी, डेवलपमेंट होगी, काम करेंगे, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऑप्टिक्स सिर्फ ये नहीं होने चाहिए कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे और वजीर 86 होंगे, तो 86 वजीरों के भी खर्चे तनख्वाहें ना भी हों, लंबी लंबी फहरिस्तें हैं, वो भी सामने ही है। बहुत शुक्रिया, राना साहब हमारे साथ मौजूद थे।